सबसे पहले डिस्क्लेमर, ये वीडियो उनके लिए ही है जो जीवन में कुछ उखाड़ रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं। अगर तुम्हारा कूलर कैलेंडर बिल्कुल ऐसा नहीं दिखता है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं। देखो यार, हमारे पेरेंट्स मोस्ट प्रोबेबली, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो हमारे पेरेंट्स लूज़र रहे हैं। लूज़र कैसे रहे हैं? देखो, अगर सच बात करूँ, देखो पर्सनल फीलिंग पे नहीं जाते हैं, सच बात करूँ, देखो उन्होंने हमारे लिए बहुत करा और हमारे लिए वो भगवान के दर्जे पे हैं, वो बात ठीक है। लेकिन एक बात सही है कि वो लूज़र हैं। पूछो कैसे? मैं नाम नहीं लूँगा, पर कुछ रेबल बच्चा करके लोग हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो इतने टैलेंटेड नहीं हैं, जो हमारे पेरेंट्स जितने हार्ड वर्किंग है, हमारे पेरेंट्स जितने टैलेंटेड नहीं हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स सोसाइटी के बेस हैं। वो काम कर रहे हैं जो सोसाइटी बनाती है ना। एंटरटेनमेंट को भी सोसाइटी नहीं चलाती है, इसलिए। लेकिन फिर भी वो उतना नहीं कमा पा रहे हैं जितने कुछ लोग कमा रहे हैं, है ना। अब रीज़न ये, आप सोचो, आपके फादर ने अपने जीवन के सारे मेन साल जो होते हैं, 20 साल से लेकर 50 साल में 30 साल दे दिए कॉरपोरेट को, जस्ट टू मेक बेसिक इनकम 30-40 हज़ार। ये कोई इनकम होती है? सच बताओ आप। मतलब आप अपने जीवन का 30 साल एक स्किल को दो। 30 साल अगर आप गिटार को भी देते तो आप बेस्ट गिटारिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बन सकते थे ना। इस टैलेंट वैलेंट भी होता होगा गिटार का, मुझे इतनी नॉलेज नहीं, लेकिन एक बात है कि आप एक अच्छे लेवल के गिटारिस्ट बन सकते थे। लेकिन स्टिल वो बहुत बेसिक कमाते हैं आफ्टर गिविंग दिस मच वर्क। अब बात ये है कि ये तो मैंने मिडिल क्लास की बात करी। अब कुछ लोग आप में से जो वीडियो देख रहे होंगे, आपके पेरेंट्स ने भी ऐसे ही बहुत टाइम दिया होगा और वो इतना भी नहीं कमाते हैं। लेकिन पता दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि वो हम पे चीज़ें फोर्स करते हैं। दिक्कत ये है कि देखो, मैं मानता हूँ हमारे पेरेंट्स, चलो ठीक है, फेलियर नहीं कहेंगे, पर वो बिलो एवरेज ही है ना। उन्हें चलो बिलो एवरेज किया। क्या होता है, अगर आप कुछ चीज़ में अच्छे नहीं हो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं बॉक्सिंग में बहुत बार हारा हूँ, अब मैं तुझे क्या बता सकता हूँ? अब देख यार, मैं तो या तो ये बताऊँगा कि देख तू क्या कर, ये चीज़ें मैं कर जाता, इस वजह से मैं हारता था, ये चीज़ तू मत कर। ठीक है यार, मैं तेरी बात मान गई, ये चीज़ें मैं नहीं करूँगा। या मैं तो बता सकता हूँ कि यार मैंने ये प्लान करा था, इस वजह से मैं हारा हूँ, इस वजह से फिर मैं हारा हूँ, तो ये वाले प्लान मत कर, ये वाला एक प्लान है जो अभी तक मैंने ट्राई नहीं करा, ये वाला ट्राई कर, क्या पता तू जीत जाए, क्या पता तू हार जाए, है ना। 50-50 चांसेस है। लेकिन हमारे पेरेंट्स का क्या है, वो एक की जो सोसाइटी का प्लान चलता आ रहा है वो उससे ही फॉलो कर रहे हैं। और दिक्कत ये नहीं है कि वो प्लान फॉलो करा, वो हार गए। दिक्कत ये है वो सेम प्लान हम पे थोप रहे हैं। वो हमें ये नहीं कह रहे हैं कि भाई मैंने ये वाली चीज़ करके देखी, देख मेरा तो कुछ हुआ नहीं, अब अगर तुझे इसमें इंटरेस्ट है तो तू ये ट्राई कर, वरना तू अपना अलग प्लान ट्राई कर, या ये वाला प्लान एक बार देख, ये भी ट्राई कर सकता है। वो जो प्लान उनने करा और जिसमें वो हारे, उसी को हम पे थोप रहे हैं। अब यार चीज़ ऐसी है कि अब आप खुद समझो कि मतलब एक बंदा जो खाई में गिरा है जिस रास्ते से जाके, वो इंस्टेड ऑफ आपको ये बताए कि भाई इस रास्ते में ऐसे खाई थी, वो आपको भी वही रास्ता दे रहा है। अब आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि या तो आप खाई पार कर जाओगे, वरना फिर आप भी गिर जाओगे। तो भाई कितना मेंटली स्टूपिड चीज़ है, अगर मैं आपको लॉजिकली बोलूँ तो। अभी पता है बहुत सारे लोग ये देख के ऑफेंड हो जाएंगे, यार हमारे माँ बाप ने इतना करा, ये करा। देखो, अगर आपके माँ बाप, क्योंकि कुछ लोग होंगे जो देख रहे होंगे सक्सेसफुल है, और आपका जिस फील्ड में वो हैं या जिस फील्ड में वो आपको भेज रहे हैं उसमें आपका इंटरेस्ट भी है, तो भाई तुम एब्सोल्युटली जाओ उसमें, ये तो तुम्हारे लिए अच्छा ही है ना। अगर आपके पेरेंट्स सक्सेसफुल हैं और वो आपको उसी फील्ड में भेज रहे हैं जिसमें वो सक्सेसफुल हैं, लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं है और आप अभी कुछ उखाड़ भी नहीं रहे हो, तो भाई उसमें चले जाओ। वो तुम्हें, उनने एक मुकाम देख लिया है, वो तुम्हें वहाँ तक का एक्सपीरियंस दे देंगे, है ना। क्योंकि एक्सपीरियंस ही वो चीज़ है जिस वजह से ह्यूमन सिविलाइजेशन अभी सर्वाइव कर रही है, या अभी तक सर्वाइव कर पाई है। लेकिन यार दिक्कत क्या है, मोस्ट क्या बोलूँ, 90% लेते हैं ना, 10% में मानता हूँ सक्सेसफुल होंगे, 90% जो हमारे पेरेंट्स हैं वो इतने सक्सेसफुल नहीं है यार। देखो ठीक है, लेकिन फिर भी वो वही प्लान हम पे थोप रहे हैं जिससे वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। अब देखो, मैं यार हमेशा से ना, अपने वो फरहान का डायलॉग था उसमें 3 इडियट्स में, कि पापा मैं पैसे तो कम कमाऊंगा लेकिन जहाँ भी रहूँगा खुश रहूँगा। मैं उस डायलॉग्स का बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ यार। मैं भी ये मानता हूँ कि मतलब पैसा तो, एक तो देखो आज के टाइम में ऐसा कुछ है नहीं जिसमें तुम पैसा नहीं कमा सकते। फोटोग्राफर पैसा कमा रहा है, वीडियोग्राफर पैसा कमा रहा है, एडिटर, मूवी मेकर, इवन ट्रक ड्राइवर पैसा कमा रहा है। ट्रक ड्राइवर जो भाई बंदे ने ट्रक और सोशल मीडिया कंबाइन करा, वो तक अच्छा पैसा कमा रहा है।
तो मतलब मोस्ट ऑफ द 90% मान, ठीक है, 90% ऑफ द जॉब ऐसी है ही नहीं जिसमें तुम पैसा नहीं कमा सकते हो आज के टाइम में, है ना। मे बी कुछ जॉब ऐसी होंगी, अब देखो यार मैं हर कंट्री, हर एरिया और हर उसका वो नहीं ले पाता हूँ, है ना। तो बहुत सारी जॉब ऐसी भी होंगी जो तुम नहीं कमा सकते, ठीक है, लेकिन 90% जॉब एवरेज जो तुम्हारा पैशन होगा उसमें तुम पैसा कमा सकते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर चलो तुम पैसा कम नहीं भी कमाते हो, तुम इतना कमाते हो कि तुम रह सको, जिंदा रह सको, है ना, अच्छा जीवन जी सको। अगर तुम अच्छा जीवन मतलब एक नॉर्मल जीवन जैसा तुम्हारे पेरेंट्स अभी जी रहे हैं वैसा, एक घर बनवा लिया और मतलब एक प्यारा जीवन, एक सक्सेसफुल जीवन, है ना, और बच्चे हैं 2, एक बीवी है और मतलब आराम से जी रहे हो, इतना भी ठीक है, ठीक है। अगर तुम इतना भी जी पा रहे हो तो ब्रो तुम हैप्पी भी हो और साथ में समवॉट सक्सेसफुल भी हो, तो भाई दिक्कत क्या है इसमें? ये तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड है। अगर तुम मान लो चल नहीं सक्सेस नहीं है तुम्हारे लिए, मिलियनियर बनना सक्सेस नहीं है, करोड़पति लाखपति, भाई क्यों होनी चाहिए सक्सेस? भाई सक्सेस तो पर्सनल होती है ना, वो तो इंटरनल होती है भाई, तुम तब भी तो सक्सेसफुल हो। अब यार पेरेंट्स के साथ दिक्कत ये है कि वो इस चीज़ को अपनी ईगो पे ले लेते हैं। अगर मैं उनसे कहूँगा कि पापा देखो यार मुझे इस चीज़ में नहीं सही लग रहा है, मुझे थोड़ा सा आपसे अपोजिट करना है, तो वो इस चीज़ को ईगो पे लेते हैं। वो मेंटली या फिर इमोशनली नहीं सोचते, वो इस चीज़ को ईगो पे लेते हैं कि भाई अब आज तू इतना बड़ा हो गया, मुझसे ज़बान लड़ा रहा है, अब मैंने तेरे से ज़्यादा दुनिया देखी, अभी तूने दुनिया ही कहाँ देखी, अभी तूने ज़माना ही कहाँ देखा, अभी तुझे पता ही क्या है तेरे बारे में। वो इस चीज़ को अपनी ईगो पे लेते हैं कि ये जो कल का लड़का है उनके लिए हम कल के ही लड़के हैं ना, तो वो भाई आके मेरी चीज़ को गलत कैसे कह रहा है। अब इवन दो काफ़ी सिनेरियो में वो सही होते हैं कि आप उन्हें गलत नहीं ठहरा सकते हो। अगर आप सुट्टा पीने जा रहे हो और वो बोल रहे हैं आपसे कि सुट्टा मत पी भयंकर, तू फालतू काम कर रहा है, तो आप उनसे नहीं कह सकते हो कि मैं मतलब आप सुट्टा पीने दो, है ना। कुछ चीज़ों में सही है, लेकिन जब कुछ चीज़ों में वो आते हैं जैसे आज की जनरेशन को लेके सक्सेस जो का ड्राफ्ट है, आज की जनरेशन लोगों को वेल्थ मेकिंग के तरीके हैं, जब आप उस चीज़ पे आते हो तो ये बात सही नहीं है, जो वो कह रहे हैं वो सही नहीं है। उनके हिसाब से क्या है, अगर एक बंदा ऑफिस में 8 घंटे काम कर रहा है तो वो समवॉट उसमें सक्सेसफुल होगा, लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। अभी मैंने अमन है जो गुप्ता पोर्ट का फाउंडर, उसका एक इंटरव्यू देखा, वो बोला था कि अगर कोई बंदा मेरा 8 घंटे का काम 4 घंटे में कर रहा है तो मुझे उसके बाकी 4 घंटे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब सोचो अगर वही बंदा जो 8 घंटे का काम 4 घंटे में कर रहा है, वही उस काम को 8 घंटा कर रहा है, तब जाके फिर वो सक्सेस की सीढ़ियाँ स्पीड से चढ़ेगा। और ऐसे ही हो रहा है आपके टाइम में, आपको अच्छा काम भी करना पड़ेगा, क्वालिटी भी देनी पड़ेगी और एक सही मात्रा में क्वांटिटी भी देनी पड़ेगी। सिर्फ आप एक तरीके से नहीं जीत सकते। और पता है ये दोनों चीज़ें कब होती हैं, जब आप उस चीज़ में फोर्स ना हो बहुत ज़्यादा। आपको ऐसा है कि भाई आपको फोर्सफुली करा रहे हैं तो आप क्वांटिटी तो दे दोगे, आप 8 घंटे तो बैठ के कुछ ना कुछ कर ही लोगे, मतलब थोड़ा बहुत धीरे धीरे, लेकिन वो जो क्वालिटी भी चाहिए होती है सक्सेस के लिए वो आप नहीं दे पाओगे। और हम सब जानते हैं आज के टाइम में बहुत कट-थ्रोट कॉम्पिटिशन है, अगर आप वो क्वालिटी नहीं दे पाओगे तो आप फायर हो जाओगे और आपकी जगह कोई और बंदा आ जाएगा जो वो क्वालिटी दे रहा होगा। हमारा सक्सेसफुल होना और पेरेंट्स के चीज़ मतलब ईगो के बाद एक चीज़ और आती है कि वो पता है हमें अपनी, एक तो हमारी बातों को अपने ईगो पे लेते हैं, दूसरा हम उनके एक तरह से फ्लॉन्टिंग सोर्स हैं। ठीक है, देखो मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हो कि सब चाहते हैं उनके पेरेंट्स उन पर गर्व करें, लेकिन यार गर्व और अपने आप को सोसाइटी में या सोशल सर्कल में अच्छा दिखाने के लिए आप अपने बच्चे की लाइफ ख़राब नहीं कर सकते हो। अगर उसे कुछ करना है जो मे भी सोसाइटी अभी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, जो मे भी सोसाइटी में अभी इज्जत नहीं मिल रही उस काम पे, तो क्या आपका सोसाइटी में ज़्यादा ऊपर दिखना आपके बच्चे की पूरे ज़िंदगी भर के ड्रीम से ज़्यादा ऊपर है ना। अगर पता ये बात हम लोग ना धीरे धीरे हमारी जनरेशन समझती नहीं है। एक तो पता हमारी जनरेशन को इतना वो करा जाता है मेंटली, अभी ना बहुत टाइम से वो एजेंडा चल रहा था कि पेरेंट्स जो भी कर रहे हैं वो गलत है, ठीक है, जो भी 100% सही नहीं है, ठीक है, पेरेंट्स जो भी कह रहे हैं वो गलत नहीं है, ठीक है, उनकी बहुत सारी चीज़ें सही होती हैं, लेकिन अभी जो सिनेरियो चल रहा है उसमें कुछ चीज़ें से वेल्थ मेकिंग के तरीके, जैसे कि सोशल सर्कल और रिलेशनशिप एडवाइसेस, ये सारी थोड़ी सी उनकी आउटडेटेड हो, थोड़ी सी क्या यार मोस्ट उनकी आउटडेटेड हो गई हैं। वो ऐसा बच्चा चाहते हैं जो पूरे दिन घर पे रहे, और जब वो पूरे दिन घर पे रह के पढ़ाई करता है तो क्या होता है, वो सोशली ऑकवर्ड हो जाता है और फिर बस हो गई उनकी ढांढे। फिर जब वो सोसाइटी में जाके 4 लोगों से बात करता है देन
उन्हें फिर पता चलता है उनका लड़का 4 लोगों से बात भी नहीं कर सकता है। अब तुम्हें क्या करना चाहिए, ठीक है, ये मैंने तुम्हें अभी मॉडर्न सिनेरियो बता दिया, लेकिन अब इससे तुम करोगे क्या। देखो यार, सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहले तो तुम्हें सक्सेस पानी ही पड़ेगी। अगर मैं मिनिमम की बात करता हूँ, ठीक है, अगर तुम मिनिमम अपने पेरेंट्स को 8,000 रुपये महीना, एवरेज मिडिल क्लास की बात हो रही है, अमीरों के लिए अलग हो सकता है और पुअर के लिए भी इतना है, ठीक है ना, 8,000 है ना। अगर तुम एवरेज 8,000 मंथ का नहीं दे पा रहे हो उन्हें अपने करियर सक्सेस से बना के, जब तुम उसे पार्ट टाइम कर रहे हो, तो मे बी यू हैव टू वर्क लिटिल मोर हार्ड, है ना। तुम्हें पहले तो उनसे फोर्स करके, उनसे लड़ाई करके अपने पैशन को फॉलो करना पड़ेगा और फिर उस पैशन से पैसे बना के उन्हें देने पड़ेंगे, तभी वो उस पर यकीन करेंगे, तभी वो तुम्हें वो फॉलो करने देंगे। दूसरी चीज़, यू हैव टू रियली वर्क हार्ड ऑन इट। तुम्हें सही में उस पर वर्क हार्ड करना पड़ेगा, तुम्हें सही में उसे अपना टाइम देना पड़ेगा, तुम्हें सही में वो तुम्हारा पैशन हो और तुम उस पर जीत जान से काम करो। क्योंकि अगर तुम कह दोगे कि मैं तो ये करूँगा और फिर कुछ नहीं करोगे, तो ऑफकोर्स तुम एक अनसक्सेसफुल पर्सन ही बनोगे और तुम्हारे पेरेंट्स को दिखेगा। अगर मान लो तुम एक फिटनेस ट्रेनर भी बनना चाह रहे हो, अगर तुम दिन में 2 टाइम जिम जा रहे हो, एक टाइम तुम वर्कआउट अच्छे कर रहे हो, तुम फिजिक डाइट पे ध्यान दे रहे हो, फिर तुम सीख रहे हो चीज़ पे नई, और अगर पेरेंट्स तुम्हारी ये हार्ड वर्क देख पा रहे हैं, फिर वो तुमसे पसंद करेंगे, तुम्हारी चीज़ पे सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर तुम फिटनेस ट्रेनर बनना चाहते हो, तुम घर पे पड़े हुए हो, तुम्हारी खुद की फिटनेस सही नहीं है, तुम जिम स्किप कर रहे हो, तुम्हारी डाइट अजीब सी हो रही है, तुम्हारा 30% बॉडी फैट हो रखा है और तुम फिटनेस की पढ़ाई के नाम पर बस एक कोर्स लेके डाल दिया है, तो फिर ऑफ कोर्स भाई कोई सपोर्ट नहीं करेगा। मैं ही तुम्हें कह रहा हूँ कि भाई जो पेरेंट्स कह रहे हैं वही कर ले चुपचाप, कम से कम वो तो खुश रहेंगे। भाई तू तो कुछ नहीं करने वाला ऐसे जीवन में। यार वीडियो के लिए इतना ही, बस एंड टू एंड में ये कहूँगा कि अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, उनसे प्यार से बात करो, उनसे हमेशा प्यार से रहो। अगर उनसे कभी कुछ आर्ग्यूमेंट हुई, कुछ बात भी हो, तो अपने बात प्यार से रखो और अब उन्हें समझाने की कोशिश करो, क्योंकि दिक्कत उनकी नहीं है, ये जो स्क्रिप्ट वो हमें पकड़ा रहे हैं ये उन्हें भी पकड़ाई गई है। तो तब तक के लिए थैंक यू। काम फोड़ते रहो और मेहनत करते रहो। डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग।